एक वचन को जाएंगे आज, और कुछ दूसरा वचन अब सोच कर आया था। आज सुबह अब जब सुबह मानी का प्रार्थना के बाद प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई किया है ताकि 1,44,000 ये लोग कौन है इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों में हमारे भी बहुत विश्वासी लोग, कुछ पास्टर लोग भी कुछ वीडियो हमको भेजा है ताकि उसी वीडियो में कुछ पद लोग उसी 1,44,000 के बारे में कितना प्रकार की उल्टा पुल्टा उसका स्टडी दिया हुआ है, उसके देखकर मैं हैरान हो गया। वचन है कि पवित्र आत्मा इसको लिखवाया है, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का मदद से इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रभु का प्रकाशन नहीं मिलेगा। ये बुद्धि से दिमाग से पढ़ने वाला किताब में नहीं है, पवित्र आत्मा का द्वारा ही इसको पढ़कर जानकर इसको समझ सकता है। पवित्र आत्मा के बिना इसका जानना समझना मुश्किल है। हालेलुया। इससे तो पौलुस से 1 कोरिन्थी 2 में पूछ रहा है, परमेश्वर का योजना को कौन जानता है? वही सवाल पूछा, उसका जवाब वही दे रहा है, वही लोग जान सकता है जो परमेश्वर का आत्मा जिसमें है, वही परमेश्वर का सारी योजना को जान सकता है। और उसके बाद पौल लिख रहा है, यस परमेश्वर का आत्मा हमारा बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। जान दीजिएगा, ये बुद्धि से ज्ञान से ये जानने वाला समझने वाला चीज से नहीं है। आइए आज इस वक्त इसका विषय में जो गलत उपदेश से गुमराह है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, किस किस प्रकार की गलत उपदेश से आ रहा है। तो पहला है इसी 1,44,000 के बारे में बाइबल में 2 जगह पर खास तौर पर आ रहा है। एक प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में लिखा हुआ है, दूसरा है प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में लिखा है। अभी कुछ लोग का कहना है ये 7वां अध्याय में लिखा हुआ 1,44,000 वो भी, और 14 अध्याय में लिखा हुआ 1,44,000 दोनों एक ही करके। आप अपना नोट कीजिएगा, इसके ऊपर बहुत प्रकार की गलत उपदेश कर रहा है। कुछ दिन को पहले कुछ पास्टर, बड़ा पास्टर वो प्रचार किया, इस 7 में जो लोग हैं वही लोग हैं 14 में भी आकर खड़ा हो गया करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक प्रचार को भी कुछ विश्वासी लोग मुझे भेज कर रखा है, वो प्रचार में ये बोला है, जो हेरोद राजा ने यीशु का जन्म का समय में बेथलेहम में जो 1,44,000 बच्चों लोग को मार डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही लोग करके बोलता है, वही लोग है, ताकि अभी क्या हो गया, पहला फल बन के वो वहाँ पर यीशु के साथ खड़ा हो गया करके बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा कुछ लोग बोल रहा है, दूसरा कुछ लोग ये बोल रहा है ताकि वो 1,44,000 ये वही लोग हैं जो सियोन पहाड़ में पृथ्वी में बोले यीशु के साथ खड़ा है करके। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, ये वजन के आधार पर ये 1,44,000 ये हैक पड़े, उसके बारे में थोड़ा प्रभु का वचन का उछाला पर आप लोग इसको देखेंगे। फर्स्ट प्याटे हम लोग देखेंगे तो प्रभु का वचन का उछाला पर आप लोग देखेंगे। छोटा स्पीकर लेकर किसी के पीछे आप देख सकते हैं, आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। आप इसको बहुत लंबा चौड़ा है, आप 7वां अध्याय पढ़िएगा और 14 अध्याय भी आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। अभी शॉर्टली कुछ कोटेशन हम दे रहे हैं, वो सिर्फ आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट प्याटी ये लोग बोलता है, जो यीशु का दिन में जो शास्त्री लोग वंचित कर दिया करके हेरोद ने जो बेथलेहम का नगर का सारी लड़का बच्चा लोग को मार दिया। आप उस वचन को आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2:16, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2:16 पढ़ेंगे। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया, जब राजा हेरोदेस ने यह देखा था कि ज्योतिषी लोग क्या कर दिया है, उनको धोखा दे दिया, परमेश्वर का अगुआ कड़सर वाला दूसरा रूट में कतार कर वापस चल गया। तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार, उसी समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या सारी, ध्यान दीजिए, लड़की लोग का नहीं, सारी लड़कों को और
जो 2 वर्ष के नीचे थे या उसके छोटे थे मरवा डाला। वो मार डाल दिया। 2 वर्ष के नीचे थे और लड़का बच्चा है, उसको मार डाला। अभी एक प्रचारक बोला था यीशु के दिनों में 1,44,000 बच्चा को हेरोद मार दिया। ध्यान दीजिए, इसका किसी प्रकार की आधार बाइबल में नहीं है, वो मन की कहानी है, वो कल्पना है। उसी दिन में बेथलेहम में अब गूगल को सर्च कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा और तकरीबन 4,000 लोग या 5,000 लोग वहाँ पर पॉपुलेशन था। बेथलेहम एक छोटा सा विलेज है, उसी विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 या तो 5,000 लोगों का संख्या था, पॉपुलेशन। तो सोचिए 4,000 या 5,000 रखिए, 10,000 लोगों का संख्या था। उसी में 2 साल के नीचे वाला बच्चा कितना रहेगा, उसमें भी लड़का बच्चा कितना रहेगा। अब सोचिए बच्चों लोग का संख्या सिर्फ 1,44,000 हेरोद मार दिया करके बोल रहा है, तब तो वहाँ पर करोड़ों लोग का जो जनसंख्या होना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे वो बाइबल के आधार पर वो बिल्कुल सही नहीं है। आइए अभी 7 अध्याय और 14 अध्याय दोनों में जो 1,44,000 जो लोग हैं, उन लोग का अंतर क्या है, इन लोग दोनों के बीच में का अंतर क्या है, उसका थोड़ा सा हम देख लेंगे। ये दोनों के बीच में का अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब पहला अंतर ये है, आप 7 में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है 7 का 4 में 12 गोत्र सा इसराइल का 12 गोत्र में से हर गोत्र में 12,000 ऐसा करके 12 गोत्र का 1,44,000 है। पढ़ेगा। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। जिन पर मोहर दिया गया है, माता में उसका गिनती सुनाया गया है, अर्थात इस्राएल का संतानों के सब गोत्रों में से, सारे गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000। अब उसको आगे आप पढ़ के देख लीजिए, हमारा बीच में समय कम है। 12 गोत्र कब लिखा है, 12 गोत्र में हर गोत्र में 12,000 इसी तरह 12,000 का क्या कर दिया है, 1,44,000 का ये बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 गोत्र में हर गोत्र में 12,000 बोल के हर गोत्र से क्या कर दिया है, 12,000 करके 12 गोत्र में 1,44,000। ये कहाँ है, इसराइलों का 12 गोत्र का, इसका थोड़ा दूर हालेलुया, इसराइल का थोड़ा 12 गोत्र का ध्यान दीजिए। लेकिन जो 14 में लिखा है वो लोग कौन है, वहाँ पर लिखा है सारी जाति में से, पृथ्वी में से मूल लिया गया है। सारी जाति सारी भाषा से क्या कर दिया, मूल लिया हुआ लोगों है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों के बीच में बहुत अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग कौन है, इसराइल का 12 गोत्र का 12,000 12 × 12 1,44,000। ठीक है। यहाँ पर जो आप प्रकाशित वाक्य का 14 में जो देख रहे हैं, वहाँ के लोग वो कौन है, वो इसराइल का केवल नहीं है, सारी दुनिया का, सारी पृथ्वी का, हर जाति से, हर कुल से, हर भाषा वालों से, हर पृथ्वी का सारी लोगों से प्रभु के लिए मूल्यवान लोग हैं। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, तो 7 में लिखा हुआ अलग है, 14 में लिखा हुआ अलग है। दूसरा क्या है, आप दूसरा चीज देख सकते हैं, ये 7 अध्याय में लिखा हुआ वो है, उनके माथा पर मोहर डाल दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर लिखा है क्या कर दिया है, उन लोग के ऊपर मोहर डाल दिया गया है। लेकिन आप 14 में जो 1,44,000 है, उसमें क्या है, मोहर नहीं डाला है, नाम लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका माथा पर मोहर नहीं डाला, नाम लिखा गया है। और तीसरा बात क्या है, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में जो है, वहाँ पर 1,44,000 वो लोग को माता में कोई नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 14 का आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर क्या है, उन लोग का माता पर लिखा है पिता का नाम और मेमना का नाम लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा, पिता का नाम और मेमना का नाम वहाँ पर लिखा। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़
पर खड़ा है, जो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन है, 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर जिसका माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। जो 1,44,000 का साथ मेमना खड़ा है और उसका मतलब मेमना का और उसका पिता का नाम लिखा हुआ है। अभी इस्राएल में जो प्रकाशित वाक्य 7 में लिखा है, उन लोग का माता में कोई भी नाम नहीं है, लेकिन जो प्रकाशित वाक्य 14 में लिखा है, उनके माता पर मेमने का नाम और पिता परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। 14 पॉइंट आप देख सकते हैं। ये लोग कहाँ खड़ा है? पृथ्वी में खड़ा है। 7 में लिखा है प्रकाशित वाक्य का, उसके 7 में लिखा है वो लोग कहाँ खड़ा है? पृथ्वी में खड़ा है। पढ़िएगा। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर, बस तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद पढ़ के देख लीजिए। ये लोग खड़ा कहाँ पर? पृथ्वी में। जो प्रकाशित वाक्य 7 में लिखा हुआ 1,44,000 जिसका माथा पर मोहर दिया गया है, वो लोग खड़ा है कहाँ पर? पृथ्वी में खड़ा है। ध्यान दीजिए। और 14 में वो लोग कहाँ है? वो स्वर्ग में खड़ा है। हालेलुया। 14 का लोग कहाँ खड़ा है? वो स्वर्ग का घटना का बारे में लिखा है। और 5वां बात आप देख सकते हैं, 1,44,000 का जो 14 अध्याय में है, वो लोग किसके साथ खड़ा है? वो मेमने के साथ खड़ा है। वध किया हुआ मेमने के साथ। मेमना किसको दृष्टांत आता है? बोले जोर से। हाँ, दम नहीं है, नहीं आवाज नहीं है। वो लोग किसके साथ खड़ा है? यीशु के साथ खड़ा है। मेमना किसका दृष्टांत आता है? यीशु को। तो ध्यान दीजिएगा, वो लोग यीशु के साथ खड़ा है। जो प्रकाशित वाक्य 14 में जो लिखा है, वो लोग यीशु के साथ खड़ा है, मेमने के साथ खड़ा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 7 में जो लिखा है, ये लोग किसके साथ खड़ा है? उन लोग के साथ कोई नहीं खड़ा है। वहां पर कौन है? स्वर्गदूत लोग इनको मोहर डाल रहा है। कौन डाल रहा है? स्वर्गदूत लोग मोहर डाल रहा है। अगला बात क्या है? छठवां बात यही है, ताकि प्रकाशित वाक्य 14 में जो 1,44,000 वो लोग कहाँ खड़ा है? सिंहासन के सामने खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला तो पढ़ सकते हैं। वो लोग कहाँ खड़ा है? सिंहासन के सामने खड़ा है। पढ़ेगा। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। बस तो यहाँ पर ये लोग खड़ा कहाँ? सिंहासन के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर का सिंहासन के सामने खड़ा है। क्यों है? परमेश्वर का सिंहासन के पास 4 प्राणी रहता है। प्रकाशित वाक्य के 5 में पिता परमेश्वर का सिंहासन का, 4 में 5 में आप देख सकते हैं, वहाँ पर पिता परमेश्वर का सिंहासन, स्वर्गीय सिंहासन, सिय्योन का अनुभव के बारे में लिखा है। वहाँ पर पिता परमेश्वर का सिंहासन का चारों तरफ क्या है? 4 प्राणी है और 26 प्राचीन लोग खड़ा है। अभी प्रकाशित वाक्य 14 में जो लोग खड़ा है, वो कहाँ खड़ा है? सिंहासन के पास खड़ा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में जो इस्राएलों को 1,44,000 माथा में मोहर लगा गया है, वो लोग कहाँ खड़ा है? पृथ्वी में। लेकिन पृथ्वी में कहाँ पर? जगह नहीं लिखा है, कोई चीज़ नहीं लिखा है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल को सिस्टमेटिक सीखना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधा नहीं पढ़ना है। ये लोग पृथ्वी में खड़ा, लेकिन पृथ्वी में कहाँ पर खड़ा? नहीं लिखा। लेकिन वो लोग स्वर्ग में खड़ा। स्वर्ग में कहाँ खड़ा? सिंहासन के सामने खड़ा, सिंहासन के पास में खड़ा। वो सिंहासन किसका सिंहासन है? पिता परमेश्वर का सिंहासन। हम कैसा बोलेंगे? क्योंकि वो सिंहासन के चारों तरफ क्या था? 4 प्राणी था, 24 प्राचीन था। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग क्या है, बाइबल का वचन को उलट पुलट कर देते हैं। अपना जीवन में बाइबल का ज्ञान में सच्चाई रहिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन लोग के जीवन में क्या है, आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। ये पृथ्वी में रह रहा है। कहाँ पर है? पृथ्वी में। लेकिन प्रकाशित वाक्य का 14 में जो लिखा वो लोग कहाँ है? पृथ्वी
में नहीं है, पृथ्वी में से मूल्यवान करके लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी में से क्या है? मूल्यवान। पढ़िएगा। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वो उसके पीछे हो लेता है। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिया। ध्यान दीजिए, मनुष्यों में से मोल लिया गया है, खरीद लिया गया है। लेकिन जो प्रकाशित वाक्य है उसका 7 अध्याय में जो 1,44,000 था, वो लोग कहाँ है? वो लोग है पृथ्वी में, मनुष्य के बीच में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रकाशित वाक्य 14 में जो लोग हैं वो लोग क्या है? जो मनुष्य में से, पृथ्वी में से मोल लिया गया है, उठा लिया गया है, खरीद लिया गया है, चुन लिया गया है। आमीन। इसलिए वो लोग वहाँ पर जाके सिंहासन के सामने और मेमने के सामने, 4 प्राणी के सामने, 24 प्राचीन के सामने वो लोग खड़ा है। हालेलुया। और उसका 9वां बात क्या है? ये प्रकाशित वाक्य 14 में जो लिखा है, वो लोग परमेश्वर के सामने मेमने का ऐसा एक गीत गाया है, वो 1,44,000 छोड़कर और कोई वो गाना नहीं गा सकता है। पढ़ेगा। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत। वो सिंहासन के सामने, 4 प्राणियों के सामने और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गाया है। उन 1,44,000 उस 1,44,000 लोगों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए, जो पृथ्वी पर से मोल लिया गया है, कोई वो गीत ना सीख सकता, कोई वो गीत नहीं सीख सकता। वहां पर वो लोग क्या कर रहा है? सिंहासन के सामने गीत गा रहा है। लेकिन ये प्रकाशित वाक्य 7 में जो लिखा है, वो लोग कोई गीत गाने का, कोई सिंहासन में खड़ा होने का कोई जिक्र बाइबल में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगला क्या है? उन लोग के बारे में देख सकते हैं, ये लोग पुराना नियम का पवित्र लोग हैं। जो प्रकाशित वाक्य 7 में जो लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसके 7 में जो है, वो लोग कौन है? प्रकाश जो है वो पुराना नियम के लोग है, वो इस्राएल लोग है। इस्राएल का 12 गोत्र का लोग है। ये इस्राएल लोग यीशु को विश्वास नहीं किया, इस्राएल लोग यीशु का अंगीकार नहीं किया, इस्राएल लोग यीशु को इनकार करके उनके चूली पर चढ़वा दिया। हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है? इसलिए ये लोग कौन है? ये लोग मसीह लोग नहीं है, क्योंकि इस्राएल का जो लोग है वो यीशु को अंगीकार नहीं किया। यीशु को क्या कर दिया? इनकार कर दिया, यीशु को चूली पर चढ़वा दिया। इसलिए वो लोग क्रिश्चियन नहीं है, वो लोग पुराने नियम का इस्राएल लोग हैं। तो ये लोग कौन है? जो प्रकाशित वाक्य 14 में जो लिखा है, वो लोग कौन है? वो मेमना जहाँ कहीं जाए उसको पीछे चलने वाले लोग हैं। लिखा है, पढ़िएगा। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाए। मेमना कौन है? यीशु मसीह। मतलब जहाँ कहीं यीशु मसीह जैसा जिया है, वे उसके पीछे होने, उसके पीछे मतलब यीशु का मानने वाले लोग हैं। अभी 1,44,000 जो 14 अध्याय में लिखा हुआ है, वो लोग कौन है? वो लोग यीशु का मानने वाले लोग हैं। और 7वां अध्याय में 1,44,000 लोग कौन है? यीशु को चूली पर चढ़ाए वाले लोग हैं। दोनों का फर्क पता चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो 7वां अध्याय में वो कौन है? इस्राएल। वो लोग क्या किया? यीशु को विरोध किया, चूली पर चढ़ा दिया। लेकिन 14 में वो लोग कौन है? यीशु को पीछे चलने वाले लोग हैं, यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं, यीशु को विश्वास करके माना वाले लोग हैं। वो लोग कौन है? क्रिश्चियन लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और एक चीज, सियोन, ये लोग पृथ्वी में खड़ा, वो लोग सियोन में खड़ा। 14 का पहला वचन में ही लिखा है, पढ़ेगा। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है। ध्यान दीजिए, वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है, उनके साथ 1,44,000 खड़ा। ध्यान दीजिएगा। और एक पास्टर प्रचार किया, वो सियोन वो स्वर्ग नहीं है, सियोन पहाड़ है। वो इस्राएल में एक पहाड़ है, सियोन पहाड़। उसी पहाड़ में यीशु आकर खड़ा हो जाएगा। ये 1,44,000 लोग उनके साथ जाके सियोन पहाड़ पर खड़ा हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, वो लोग ये बोल रहा है, प्रभु का आगमन होते समय
में वो सिय्योन पहाड़ पर पैर रखेगा, सिय्योन पहाड़ में उतरेगा, तब वो 1,44,000 लोग जाकर उनके साथ मिल जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, होशे नबी का किताब में लिखा है जब प्रभु का बहिरंग आगमन में वो सिय्योन पहाड़ पर नहीं आएगा, जैतून पहाड़ पर आएगा। ये लोग क्या कर दिया, जैतून पहाड़ को सिय्योन पहाड़ समझ लिया। सिय्योन पहाड़ अलग चीज से है, जैतून का पहाड़ अलग चीज से है। इंग्लिश में बोलता है माउंट ओलिव, माउंट जियोन, माउंट जैन और माउंट ओलिव पड़ेगा। उसका 14 का सकरिया में उसका 14 का उस दिन में क्या होगा, प्रभु का पैर क्या हो जाएगा, ओलिव पहाड़ पर आकर बैठ जाएगा। इसलिए ये दोनों को आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी का पहाड़ नहीं है, पृथ्वी का पहाड़ नहीं है, यह है स्वर्ग का पहाड़। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या पहाड़ पर, जैतून की पहाड़ पर, माउंट ओलिव में प्रभु यीशु मसीह बहिरंग आगमन में आकर पैर रखेगा। लेकिन ये लोग बोल रहा है वो सिय्योन पहाड़ पर प्रभु बहिरंग आगमन में उतरेगा, वहां पर 1,44,000 जाकर और यीशु के साथ खड़ा हो जाएगा करके पृथ्वी के बारे में बोल रहा है। ये 14 अध्याय में 1,44,000 कहा है सिय्योन। ये सिय्योन क्या है, वही है जीवित परमेश्वर का सिंहासन, जो सिंहासन के पास वो अपना सिंहासन रखना चाहता था लूसीफर, वो वहां से गिरा दिया गया है। स्वर्ग बहुत स्वर्ग है, हेवंस बहुत हेवंस है, उसके बारे में 7 प्रकार की हेवंस है। यदि प्रभु मौका दे अगला रविवार को इसका स्टडी देंगे, ताकि 7 हेवंस है, 7 हेवंस में सबसे टॉप है वो सिय्योन। प्रभु बोला है मेरा पिता के पास बहुत से रहने का स्थान है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत से आकाश है, बहुत से आकाश पृथ्वी के, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि, आकाश का वहां पर इंग्लिश में प्लूरल में आया है, हेवंस करके आया है। आकाश लिखा है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या हुआ है, हेवंस करके लिखा है। पढ़िएगा इंग्लिश में, In the beginning God created the heavens and ध्यान दीजिए, the heavens मतलब स्वर्गों को हिंदी ट्रांसलेट में आकाश करके लिखा है, आकाश और पृथ्वी। In the beginning God created heavens and earth करके लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, पृथ्वी एक ही है, मनुष्य रहने का प्रभु एक ही जगह बनाया है। आज दुनिया के लोग जहाँ जहाँ उड़े, जो चंद्रमंडल में, मंगल मंडल में जहाँ पर उड़े, वहाँ पर भी जहाँ पर भी इंसान को रह नहीं पाएंगे। प्रभु परमेश्वर इंसान को रहने के लिए पृथ्वी को केवल सृष्टि किया, लेकिन यहाँ का इंसान को और भी अनंत काल की महिमा में रखने के लिए प्रभु बहुत से स्वर्गों को तैयारी किया। कितना विश्वास करते हैं, ताली बजा के प्रभु का नाम की महिमा करें, हालेलुया। मौका मिलेगा अगला हफ्ता में बता देंगे। इसीलिए सबसे टॉप है जो प्रभु का सिंहासन है, उसको सिय्योन बोला जाता है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं आप, मिला तो वचन संगीत 48 का 2 पढ़ेंगे। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी का हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी राजाओं का राजा की नहर उत्तरी सिरे पर है, उत्तरी सिरे पर है, उत्तरी शिखर। उत्तर मतलब उसका सबसे टॉप। आप दुनिया का कोई भी मैप लेगा, कोई भी नक्शा लेगा, कोई भी देश का नक्शा लेगा, किसी भी देश का या स्टेट का या कंट्री का या जो वर्ल्ड का जो भी नक्शा लेगा, नक्शा में उत्तर कहाँ पर रहता है, उत्तर हमेशा ऊपर रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखे होंगे उत्तर कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। जब उत्तर ऊपर रखेंगे तब वो देश का पहचान सकते हैं, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसीलिए सारी दुनिया में सब बोलते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, लेकिन ऊपर मतलब क्या, रियली ऊपर उत्तर। अब उत्तर को ऊपर में रखेंगे तब सारी दुनिया आपको सही दिशा दिखाई देगी, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सिय्योन कहाँ है, उत्तर में, मतलब क्या है, वो सबसे ऊपर में। वो वचन संगीता उसका 50 का 2 भी पढ़ेंगे। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। परमेश्वर अपना तेज प्रकट किया है, दिखाया है, प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो ध्यान दीजिए, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं
जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। सदा बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सारी पृथ्वी आकाश टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का जो सियोन है, जो परमेश्वर रहता है, वो टलता नहीं है। और ये भी एक वचन पढ़ेंगे, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं उसका वचन संहिता 20 का 2 भी। वह परम प्रधान से तेरा सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। सियोन से तुझे संभाले, मतलब परमेश्वर सियोन से आपको संभाले। तो परमेश्वर सियोन मतलब क्या? स्वर्ग का दृष्टांत है। परमेश्वर स्वर्ग से आपको संभाले, सियोन से संभाले। क्यों है? और सियोन उसका दृष्टांत आता है जीवित परमेश्वर का सिंहासन को। और ऐसे नबी का किताब उसका 35 का आप 10 पढ़ेंगे। जो लोग उद्धार पाया हुआ लोग हैं, वो लोग आनंद के साथ कहाँ पर आएंगे? सियोन के पास आएंगे। जो मन फिरा हुआ लोग, उद्धार पाया हुआ लोग, आनंद काल के जीवन के लिए चुना हुआ लोग, वो कहाँ आएंगे? सियोन के पास आएंगे। पढ़िएगा, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, यहोवा के जो चुना हुआ लोग लौट कर जय जयकार करते हुए, लौट के जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, सियोन में आएंगे। और उसके सिर पर सदा का आनंद होगा। उसका सिर पर सदा के आनंद रहेगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, वो हर्ष और आनंद पाएंगे। और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हालेलुया। उसका जो दुख है, तकलीफ है, आंसू है, वो पूरा जाता रहेगा। और इसको आप ऐसा कीजिएगा, 5 चीज से लेकर ही पढ़ के देख लीजिए। वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर कोई हानि नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई मौत नहीं है, किसी प्रकार की जानवर आपको हानि नहीं करेगा। और सब चीज़ का वर्णन वहाँ पर 5 चीज से लेकर आप पढ़ के देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है। और 51 का 11 में भी लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, जो यहोवा से छुड़ा हुआ लोग, उद्धार पाया हुआ लोग, लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, सियोन में आएंगे। और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। उसके सिर पर आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। वो हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। और शोक और सियासी का अंत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सियोन है जो जीवित परमेश्वर का सिंहासन को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये लोग सियोन में खड़ा है। और सियोन कहाँ है? पृथ्वी का जो पहाड़ के बारे में नहीं लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी का पहाड़ में यीशु आकर उनके साथ 1,44,000 खड़ा हो जाएगा, उसके बारे में नहीं लिखा। ये लोग अनंत काल की महिमा के लिए, अनंत काल के आनंद के लिए, अनंत काल की छुटकारे के लिए जो सियोन में जो निवास करने वाला परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। हालेलुया। वहाँ पर स्वर्ग में बहुत से स्थान है, सियोन है, नया जेरूसलम है, नया पृथ्वी है, नया आकाश है, बहुत से रहने के स्थान है। सबको एक ही जगह नहीं है, एक ही जैसा महिमा नहीं है, सबको अलग अलग महिमा है, अलग अलग जगह पर जाएंगे। हालेलुया। इसे प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। इसे आज का क्या होता है? बहुत प्रकार की गलत उपदेश शिक्षा हमारा जीवन में आना शुरू हो जाता है। इसलिए क्या करना है? उसको हम लोग परखना है, अपना जीवन में परखना है, अपना जिंदगी में परखना है, ताकि वो नहीं परखा जाए तो हम लोग को उसी के बारे में समझना मुश्किल है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो किताब में लिखा हुआ है वो इंसान का बुद्धि पर नहीं लिखा है। 2 पीटर चैप्टर 1:20। पर पहले यह जान लो, कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र का कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होता। अपना ही विचार के आधार पर, बुद्धि पर पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, वो मनुष्य का इच्छा से नहीं हुआ है, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा, और भक्तजन हर एक भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर का ओर से बोलते थे। हालेलुया। इसलिए आज आप क्या करना है? ये पवित्र आत्मा से लिखा हुआ बातों को पवित्र आत्मा से एक करवाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये घटना कब घट रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ प्रकाशित वाक्य में बहुत सिस्टमेटिक लिखकर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य को देखेंगे, 2 अध्याय और 3 अध्याय, वो उसका दृष्टांत आता है जो 7 कलीसिया का पीरियड को दृष्टांत आता है। ये 7 प्रकार की कलीसिया का पीरियड, मतलब प्रभु का जो स्वर्ग आरोहण के बाद प्रभु का रहस्य आगमन तक, सीक्रेट कमिंग तक, अपना दुल्हन
को ले जाने का वो आगमन तक जो पीरियड को 7 प्रकार से कलीसिया का वो पीरियड करके वो वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बारे में स्टडी हम ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लेकर पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय में 7 कलीसिया का पीरियड, जब 7 कलीसिया का पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद वो पवित्र आत्मा यूहन्ना को बोल दिया अभी ऊपर आ जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। ये 7 कलीसिया का पीरियड खत्म होता है तब क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का रहस्य आगमन होता है। रहस्य आगमन दुनिया को पता नहीं चलेगा, केवल उन्हीं लोग को पता चलेगा जो मसीह में जी रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। उसके भी प्रभु को सहायता करे। 7 प्रकार की सीरियल में जैसा प्रभु के लोग उठा लिया जाता है उसके बारे में भी आने वाला अब शनिवार को हम इसका प्रचार करेंगे, स्टडी देंगे, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब प्रभु का रहस्य आगमन होने के बाद क्या हो रहा है, स्वर्ग में 4th अध्याय प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय वो क्या हो रहा है, वहां पर पिता परमेश्वर के बारे में वर्णन हो रहा है। 5वां अध्याय में सिंहासन के सामने बद्ध किया हुआ मेमना उसकी 7 मोर का किताब को अपना हाथ में लेकर एक एक मोर को तोड़ रहा है। जो पहले मोर तोड़ते समय क्या हो रहा है, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से एंटीक्रिस्ट का राज्य शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय तक एंटीक्रिस्ट का राज्य के बारे में और 7 साल का राज्य के बारे में अलग अलग डायरेक्शन में लिखा हुआ है। यहूदियों का नजर से और इसराइल का जो कलीसिया का जो चुड़किया मंडली का नजर से और दुनिया की नजर से इसी तरह 3 जो 7 करके 7 साल का राज्य को आपको बांट कर लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पहला मोर खुल रहा है तब यहाँ पर एंटीक्रिस्ट का पहला राज्य शुरू हो रहा है। एक एक मोर खोलते समय एक एक घोड़ा आ रहा है। पहला मोर खोला वो सादा घोड़ा आया है, दूसरा मोर खोला काला घोड़ा आया है, लाल घोड़ा आया है, तीसरा मोर खोला काला घोड़ा आया है, 14 मोर खोला पीला घोड़ा आया है। इसी तरह एक एक मोर खोलते समय यहाँ से एंटीक्रिस्ट का राज्य में कैसा कैसा बदलाव हो रहा है उसके बारे में पूरा वर्णन कर रहा है। जब 19 में आखिरी में प्रभु का बहिरंग आगमन हो रहा है उसी में क्या हो रहा है, एंटीक्रिस्ट और झूठा भविष्यवक्ता पकड़कर जीते जीत आग और गंधक का झील में डाल दिया जा रहा है। उसके बाद 1000 साल के लिए 20 में प्रकाशित वाक्य 20 में 1000 साल के लिए शैतान जो लूसीफर उसको बांधकर अधोलोक का कुंड में डालकर सील रखा जा रहा है। तब प्रभु का बहिरंग आगमन में जो रहस्य आगमन में यीशु के साथ उठा लिया गया है वो लोग यीशु के साथ बहिरंग आगमन में आएंगे रूपांतर पाया हुआ शरीर के साथ पृथ्वी में आकर पृथ्वी में क्या होगा, जो जगह पर यीशु को चूल्हे में चढ़ाया उसी जगह पर उसी यरूशलेम में यीशु का सिंहासन रखेगा और सारी दुनिया का यरूशलेम कैपिटल बन जाएगा। प्रभु के साथ आया हुआ पवित्र लोग सारी दुनिया को 1000 साल राज्य करेंगे। 1000 साल राज्य के बाद क्या होगा, शैतान थोड़ा दिन के लिए खोल दिया जाएगा। तो शैतान क्या करेगा, दोबारा सारी पृथ्वी के लोगों को, पृथ्वी का आम आदमी को प्रभु का विरोध में, प्रभु का पवित्र लोगों का विरोध में वो भरमाएगा। तो वहां पर एक युद्ध होता है, वो युद्ध है गोग मागोग युद्ध है। वो युद्ध के बाद क्या होगा, सारी दुनिया डिस्ट्रॉय किया जाएगा, पृथ्वी नहीं रहेगा। उसके बाद 20:11 में लिखा है सफेद सिंहासन रखा जाएगा। सारे मरे हुए लोग, छोटे बड़े, आदम से लेकर अभी तक कितना लोग मरे हुए लोग, वो लोग क्या हो जाएगा, ये 1000 साल के राज्य के बाद वो पुनरुत्थान पाएंगे और सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएंगे न्याय के लिए। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह अनंत काल तक का पूरा रेवलेशन हम लोग हाथ में मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज अगला शनिवार को हम एक प्रचार देंगे ताकि जो 7 सीरियल में लोग कैसा जी उठता है। उसके बाद आपका रविवार को हम ये स्टडी देंगे 7 हेवंस, 7 आकाश, उसके बारे में हम स्टडी देंगे। सबसे टॉप में सियोन जो परमेश्वर का सिंहासन बोला जाता है, उसी सिंहासन में 1,44,000 यीशु के साथ बैठेंगे। एक वचन बोल के मैं समाप्त करना चाहते, प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 21 पढ़ेंगे। जो जय पाए उसे है अपने साथ
उसके में अपने साथ यीशु बोल रहा है जो जय पाए उसको अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठा अपना सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के साथ अपना पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ उनके सिंहासन पर बैठ जाएगा। हालेलुया। यही लोग है यीशु के साथ सिंहासन में बैठने वाला एक ग्रुप है। सिंहासन में कौन बैठेगा? उनका दुल्हन बैठेगा। और भी बहुत ग्रुप है जो उनका सैली लोग भी जाएंगे, उसका गिनती कितना है उसका गिनती पता नहीं है। इसलिए दुल्हन बन के 1,44,000 जाएगा। वो लोग कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु ही नृत्य करेगा, हम लोग बोल नहीं सकता है, लेकिन यह है जो बार बार गिर के लेकिन क्षमा मांग के वो लोग क्या करेंगे? दुल्हन नहीं बन पाएंगे। वो लोग चाहे क्षमा मांग के शैली बनकर जा सकते, लेकिन दुल्हन का मेन खूबी क्या है? जय पाया हुआ एक जिंदगी, पाप को जय पाया हुआ जिंदगी, किसी प्रकार की नशा, पाप, गंदगी, कचरा, किसी प्रकार की विपचार, किसी प्रकार की वजन का अनाज्ञाकारी, यहाँ पर से जो जय पाए, बार बार गिर के माफ मांगने वाला नहीं, वजन को जानकर भी और बार बार वजन को अनाज्ञाकारी बन के विपचार करके, मूर्ति पूजा करके, नशा करके और इसी तरह गंदा में घुन के और बार बार गिर के बार बार माफी मांग के और माफी मांगा हुआ लोग भी स्वर्ग जाएंगे। लेकिन दुल्हन का अनुभव होता है जो जय पाए, यीशु के समान जय पाए, वो मेरे साथ मेरा सिंहासन में बैठेगा जैसा मैं जय पाके मेरा पिता के सिंहासन में बैठ गया। इसका मतलब क्या है? 1,44,000 क्या है? सियोन में प्रभु का सिंहासन पर बैठेंगे। हालेलुया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, अब मैंने कोई भी प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए योग्य नहीं है। आज इसी वचन को कितना लोग भी सुन रहे हैं। आपके एक बात बोलेंगे, हमारा कोई भी खूबी से प्रभु के सामने हम योग्य नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। हमारा खूबी से नहीं, हमारा पवित्रता से नहीं, हमारा योग्यता से नहीं, हमारा प्रार्थना से नहीं, केवल 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 एकमात्र प्रभु के अनुग्रह से है। हालेलुया। प्रभु की दया से है। आज कितना लोगों को पाप को क्षमा मिल रहा है, वो लोग महिमा पाकर स्वर्ग में उठा लिया जाएंगे। अभी भी प्रभु का आगमन देरी हो रहा है, उसका एक कारण यही है, ताकि वो कारण क्या है? अभी तक 1,44,000 अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आज ये वचन को आप सुन रहे हैं, आज भी अपना जिंदगी को तैयारी कर सकता है। अब आज इसी वक्त आइए, जो घुटना टेक सकते हैं वो लोग अपना जगह पर घुटना टेक कर, अपना जगह पर घुटना टेक कर आज हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। हमारा जीवन में जो भी कमी गड़ी है, जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, जो भी पाप है, जो भी अनाज्ञाकारी है, जो भी अन्याय है, जो भी आप वचन को जानकर भी जान पूछ कर अभी भी अनाज्ञाकारी में बैठ रहे हैं, आज हम वापस आएंगे।